हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुपम संस्कृत अकेडमी में। फ्रेंड्स, ये सर्वनाम रूप है और सर्व का हमने कल पढ़ लिया है। आज हम सर्वनाम रूप इदम का पढ़ेंगे। देखिए, इदम मीन्स क्या होता है। इदम का मतलब इदम मीन्स होता है यह, और ये तीनों लिंगों में चलता है। इदम का रूप तीनों लिंगों पुल्लिंग, नपुंसक लिंग यानी पुल्लिंग और नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग, तीनों लिंगों में चलता है। प्रथम पुरुष में चलता है केवल युष्मद, युष्मद और अस्मद का रूप अस्मद, ये रूप ये उत्तम पुरुष में होता है हमेशा, और ये मध्यम पुरुष में चलता है। क्रिया वचन कोई भी हो, युष्मद का रूप हमेशा मध्यम पुरुष में और अस्मद का उत्तम में। बाकी सभी रूप सर्वनाम, बाकी जितने सर्वनाम रूप है सब प्रथम पुरुष में ही चलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आगे, देखते हैं। हम यहीं से इसको पढ़ते हैं। ये पुल्लिंग का रूप है, तीनों लिंगों में है। ये 7 विभक्तियां हैं। ये वचन है, ये वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। त्रिवचन नहीं होता है। ये विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, आपको यही याद हो जाएगा। तो क्या है, अयम इमम प्रथमा विभक्ति रूप है। अयम इमम अनेन अस्मय अस्मात् अस्य अस्मिन्। इमो द्वितीय वचन का रूप, इमो इमो, आभ्याम आभ्याम आभ्याम, अनयो अनयोः, इमे इमान, एभि एभ्या, एषाम एषु। ठीक है, अब हम इसको पढ़ने का तरीका देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं हम देखते हैं। ये विभक्तियां, ये वचन है, और ये पहले हम प्रथमा विभक्ति का रूप, प्रथमा का अयम इमो इमे इमे, अयम इमो इमे। ठीक है, एक वचन का रूप देखते हैं सारी विभक्तियों के। अयम इमो, अयम इमम अनेन अस्मै अस्मात् अस्य अस्मिन्। अयम इमम अनेन अस्मै अस्मात् अस्य अस्मिन्। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। हम गा कर पढ़ते हैं, गाने से याद हो जाता है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, अयम इमम अनेन अस्मै, अयम इमम अनेन अस्मै, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। संबोधन, या सर्वनाम रूप में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। अयम इमम अनेन अस्मै अस्मात् अस्य अस्मिन्, अयम इमम अनेन अस्मै अस्मात् अस्य अस्मिन्। द्विवचन का रूप तो याद ही नहीं करना पड़ता, आपको केवल बॉक्स बनाना है। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स। ठीक है, इमो इमो, इसका ये वैकल्पिक रूप, अभी इसको छोड़ दो। आभ्याम आभ्याम आभ्याम, प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। यह भ्याम रूप ये जो बनता है आपका, भ्याम हलंत भी लगेगा। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी बनता है किसमें, द्विवचन में। भ्याम का रूप तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन में। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन में। फिर अनयोः, अनयोः यानी ओह की टोह जो लगती है ना, ओह, ये विसर्ग जो लगता है, ओह, ये षष्ठी और सप्तमी द्विवचन, यानी 7 की 6 की पावर 2 और 7 की पावर द्विवचन में बनता है। अब हम आते हैं बहुवचन की तरफ। इमे इमान, एभि एभ्या एभ्या, एषाम एषु। इमे इमान, एभि एभ्या एभ्या, एषाम एषु। तो इसमें भी देखो, पंचमी और चतुर्थी और पंचमी एभ्या बना। तृतीय रूप एभि क्या है, इमे
इमान एभी एभ्या एशाम एषु, सब में एशाम ये सा है और एश एश, ठीक है। इसमें हलंत का ध्यान रखना। अब हम पढ़ लेते हैं, फिर से एक तरफ से देख लेते हैं। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। अयम इमम अनेन अस्मै अस्मात् अस्य अस्मिन् इनम अनेन, ये दा है जस्तु संधि से होता है। अस्मात् और अस्मात् दोनों रूप बनते हैं। और इमो इमे इमो इमो आभ्याम 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 अनयोः अनयोः, यानी ये वैकल्पिक रूप है। एनौ एनयोः एनयोः, ठीक है। इमे इमान एनान एभी एभ्या एभ्या एशाम एषु, ठीक है। इमे इमान एभी एभ्या एशाम एषु, इमे इमान एभी एभ्या एभ्या एशाम एषु, इमे इमान एभी एभ्या एभ्या एशाम एषु, ठीक है। अब चलते हैं नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग का रूप बहुत ही ईजी है, पुल्लिंग बिल्कुल सेम पुल्लिंग की तरह है। क्या करना है आपको, बस एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये दोनों जो है प्रथमा और द्वितीय का रूप ही याद करना है, बाकी सारा आपका सेम होगा। इदम इमे इमान, इदम इमे इमान, एनत एने एनान, वैकल्पिक रूप याद रखना है आपको। एनत एने एनान, इदम इमे इमान, इदम इमे इमान, एनत एने एनान, ठीक है। अब यहाँ से अनेन अस्मई, अनेन अस्मई अस्मात् अस अस्मिन्, ये विकल्प से। एनेन आभ्याम आभ्याम आभ्याम, अनयोः अनयोः अनयोः, यानी सेम है। इमानि इमानि एभी एभ्या एभ्या एशाम एषु, यानी यहीं तक आपको दो याद कर लेना है, बाकी पुल्लिंग की तरह सेम रहेगा। स्त्रीलिंग का देखते हैं। स्त्रीलिंग का रूप देखते हैं, ये अलग है उससे, ये अलग है बिल्कुल। इसका भी वही तीनों लिंगों में चलता है। सर्वनाम रूप इदम का तीनों लिंगों में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में। सर्वनाम का रूप प्रथम पुरुष में ही चलता है। इस्मद और अस्मद का रूप, इस्मद का रूप मध्यम पुरुष में और अस्मद का रूप उत्तम पुरुष में चलता है, ठीक है। ये विभक्तियां 7 हैं, वचन 3 है यहाँ पर भी। अब इयम इमे इमाह, ये अलग हो गया। इयम इमे इमाह, इमाम इमे इमाह, अनया आभ्याम एभी, अस्यै आभ्याम एभ्या, अस्या आभ्याम एभ्या, अस्या अनयो आसाम, अस्याम एनयो आशु। अब देखो एक वचन के रूप पर प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। इमम इयम इमाम अनयास्यै, इयम इमाम अनयास्यै, अस्याः अस्याः अस्याम। यहाँ पर अब ये देखो, जो इसका रूप है यहाँ पर सेम हो गया। चतुर्थी और नहीं, पंचमी और षष्ठी का रूप सेम हो गया। सप्तमी में अस्याम बना। अस्यै चतुर्थी का एक वचन, 4 की पावर 1 का रूप है। इमे इमाह, अब इसको देखो, इमे इमे ये एक बॉक्स बन गया, आभ्याम आभ्याम ये एक बॉक्स और ये एक बॉक्स, लगभग लगभग सेम ही है। इमे इमे एने आभ्याम आभ्याम आभ्याम, अनया आनिया, अनयो अनयो, एनयो एनयो, इमाह इमाह इमाह, आभी आभ्या आभ्या, आशाम और आसू। अब इसमें देखो,
इससे इम्पोर्टेंट रूप आभि रूप पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में ए भी बनता है। 3 का रूप है और यहाँ पर 3 का रूप आभि बनता है। आभि, आभ्या, आभ्या, आशाम और अस्याम, ये इम्पोर्टेंट है। आसाम रूप बहुत इम्पोर्टेंट, आभि इम्पोर्टेंट है, अस्य इम्पोर्टेंट है। इसमें ये पूछ सकता है कि इमे कितनी जगह पर आता है। इदम सर्वनाम का रूप, वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इदम सर्वनाम रूप में इमे इमे कितनी बार आया है। तो 2 जगह तो यहाँ पर आया है। ठीक है, आगे ऊपर चलते हैं। 2 जगह यहाँ पर आया है, 2 जगह नपुंसकलिंग में आया है। पुल्लिंग में कितनी बार आया है, 1 बार आया है। यानी 5 बार बनता है। इमे का रूप ये 5 बार आया है, 5 बार आया है। उम्मीद है कि मित्रों आपको समझ में आ गया अच्छे से, और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आप अगर हमारे चैनल पर अनुपम संस्कृत अकेडमी पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।